हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो एग्रीकल्चर AGTA और आपके यूपी TGT और PGT की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जो आपके अभी तक एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके लिए ये वीडियो आपकी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप तक आपके जो भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? तो इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो इस वीडियो में हम 76 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और ये 76 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया था कि जो इससे पहले जो हमने आपको 29 प्रैक्टिस सेट कराती हैं, ये हमारा 30 नंबर का है। तो यहाँ हम 30 नंबर पे ही आपके इन प्रैक्टिस सेटों को रोकेंगे। उसके बाद जो है हम आपको शुरू करने वाले हैं आपको, जैसे कि हमने पीछे स्क्रीनशॉट में दिखा दिया था और एक बार फिर दिखा देते हैं। जो आपको स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है बुक, इसके जो है हम चैप्टर वाइज के तरीके से जो है करने वाले हैं। जो भी आपके अब तक जो भी आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर उनके जो सारांश है, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उनकी भी हम बात करेंगे इस बुक के अंदर। तो आप जो है इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो यहाँ जो है हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। फिर हम देर न करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर है आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न शुरू होता है आपका कि सांड के बधियाकरण की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? तो 2 वर्ष या आपका 1.5 वर्ष या 1 वर्ष या 3 वर्ष। और अपने क्वेश्चन जो है जितने आपके सही जाएं और जितने गलत जाएं वो आप बाद में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दें आप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाता है 3 वर्ष जो है आपके जो सांड के बधियाकरण के लिए जो है उम्र होती है 3 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाता है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरे की बात करें, सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है आपका? तो कोलकाता है या लखनऊ है या नई दिल्ली है या आपका बेंगलोर है। तो सबसे अधिक जो प्रदूषित आपका शहर है वो कौन सा हो जाता है? तो वो आपकी नई दिल्ली हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका दूसरे प्रश्न का। बात करें तीसरे प्रश्न की, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ तीसरा प्रश्न है आपका कि रानीखेत रोग किस जो विषाणु है उसके द्वारा होता है? तो रानीखेत की जो बीमारी है या रोग है वो किस विषाणु के द्वारा फैलता है? तो आपका फाउल जो हार्प्स के द्वारा या पैरामिक्सो वायरस के द्वारा या एपियो जो एवी पॉक्स के द्वारा या आपका पिकानिविरिडियो एंटोरो वायरस के द्वारा। तो किसके द्वारा फैलता है ये आपका जो पैरामिक्सिको वायरस होता है इसके द्वारा रानीखेत जो है। तो रानीखेत किस में लगती है? तो ये मुर्गियों के अंदर लगता है। तो मुर्गियों के अंदर ये आपका रोग लगने वाला होता है रानीखेत, और ये जो है विषाणु के द्वारा लगता है और उस विषाणु का नाम क्या हो जाता है? तो पैरामिक्सिको वायरस जो है इस विषाणु का नाम हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का आपका? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम आपका चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपका कि लाल अतिसार रोग किसके द्वारा होता है? जो आपका लाल अतिसार रोग होता है या तो किसके द्वारा होगा? तो ये जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या कवक के या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा जो है जो लाल अतिसार रोग होता है ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाता है? तो डी आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम आपका पाँचवें प्रश्न। पाँचवें प्रश्न है कि केनिंग के पिता कहे जाते हैं? तो केसी मेहता या निकोलस एपर्ट्स या आरसी मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो केनिंग के जो आपके पिता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो निकोलस जो एपर्ट्स होते हैं इनको केनिंग के पिता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा पाँचवें का सही। बात करते हैं छठे क्वेश्चन का।
और ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है, तो हमने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो यहाँ सस्य विज्ञान का कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो खेत के अंदर उपयुक्त और अन्य जो परिमाण को खोजना, बिल्कुल ये सही है आपका। जो खेत के अंदर जो उपयुक्त होती हैं आपके, मतलब उपयुक्तताएं, जो अंतिम परिणामों को खोजना होता है और आपका विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना होता है, तो ये नहीं हो जाता आपका। जो आपके विभिन्न अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं उनके बीच में समन्वय, जो मतलब जो समन्वय करना होता है, तो वो नहीं होता है। और फसलों में पैदावार विभिन्न कारकों को साझा करती है, तो बिल्कुल सही है। और विभिन्न कारकों का जो समन्वय शोध होता है, बिल्कुल सही है। तो छठे का ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपका कि सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी होती है? तो 185 ग्राम या 285 ग्राम या आपका 250 ग्राम या 300 ग्राम। तो इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वें का, तो आपका 300 ग्राम हो जाएगा। 300 ग्राम जो है हर व्यक्ति को जो है आवश्यक होती है क्या? सब्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है आपका सही 7वें प्रश्न का। 8वें की बात करते हैं, शून्य भू परिष्करण क्या है? तो शून्य भू परिष्करण क्या होता है? तो भूमि की कमी से कम जुताई करना आपका शून्य भू परिष्करण कहते हैं, या पूर्व फसल के अवशेषों को नष्ट किए बिना फसल की बुवाई करना होता है, या खेत में बीज तक किए गए कार्यों को शून्य भू परिष्करण कहते हैं, या आपका फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ की खेती करना जो है आपका भू परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो भूमि की कम से कम जुताई करना आपका शून्य भू परिष्करण हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका 8वें प्रश्न का। बात करें 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न आपका कि जैव मंडल में जो ऊष्मिक प्रवाह के आकलन को कहा जाता है। जो जैव मंडल होता है उसमें जो ऊष्मा प्रवाह के आकलन को क्या कहते हैं? तो ऊष्मिक ऊर्जा बोला जाता है, या ऊष्मा बजट बोला जाता है, या प्रकाश संतृप्त बिंदु, या आपका विकिरण बोला जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है आपका क्या? ऊष्मा बजट बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ बी हो जाता है आपका 9वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न आपका कि नरेंद्र आंवला जो Na6 जो प्रजाति निम्न में से किसके चयन से विकसित की गई है? तो चेकिया से, हाथी झूल से, या बनारसी से, या नरेंद्र आंवला 4 से। तो किससे विकसित की गई है? तो ये आपकी चकेया से जो है आपकी नरेंद्र आंवला 6 जो है ये प्रजाति चयन की गई है। तो ऑप्शन ए हो जाता है 10 का आपका सही। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। गन्ने का जो तना छेदक कौन सा है? मतलब तना का जो छेदक है वो कौन सा हो जाता है आपका? तो यहाँ पर जो है आपका क्या हेमिनोप्टेरा गण का हो जाएगा, या आपका काइलो इन्फेस्टेलस हो जाएगा, या आपका टेट्रा और स्टिकस पायरिला हो जाता है, या ट्राइपोर्जा निवेला हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो काइलो जो इन्फेस्टेक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 11 का आपका आंसर सही। आगे बात करते हैं 12 प्रश्न की। 12 प्रश्न की जो फिल्म फोटोमीटर प्रयोग किया जाता है, तो किसकी गणना ज्ञात करने के लिए आपका फिल्म फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो आपका उपलब्ध पोषक की, पोटास की, या उपलब्ध फास्फोरस की, या उपलब्ध नाइट्रोजन की, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाता है? तो इससे जो आपका फ्लेम फोटोमीटर है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपलब्ध पोटास के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका 12 क्वेश्चन का सही। बात करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 है कि नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का जो उद्देश्य क्या हो जाता है? तो पशुओं को बेहोश करने के लिए, या दूध उतारने के लिए, या वसा की मात्रा घटाने के लिए, या जीवाणुओं की मात्रा को रोकने के लिए। तो क्या हो जाता है? जो आपके पशु को बेहोश करने के लिए नाइट्राइट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्राइट जो है ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 13 का सही। बात करते हैं 14 प्रश्न।
और 14 प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका प्रशिक्षण एवं संपर्क विधि मतलब टी और वी सिस्टम जो है आरंभ की गई थी, तो डी बेनोल द्वारा या एम जैक्सन द्वारा या एम इंटरसन द्वारा या ओ पी धामा द्वारा। तो किसके द्वारा इसे शुरू किया गया था? तो डी बेनोर के द्वारा जो है इसे शुरू जो है किया गया था, या आरंभ या स्थापना इसकी की गई थी। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में जो है इसकी स्थापना आपकी की गई थी, किसकी? TSV सिस्टम की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। बात करते हैं 15 प्रश्न की। 15 के उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1963 में, 1964 में, या 1965 में, या 1966 में। तो उत्तर प्रदेश में क्या बताना है? जो कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है कब लागू किया गया था? तो ये 1964 में लागू किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 15 का सही। बात करते हैं अब 16 क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन आपका यहाँ पर सुमेलित आपको मिलाने हैं, तो किस प्रकार से हो जाते हैं? तो एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो आपकी यहाँ से पूछा गया है, क्या बताना है आपको? तो यहाँ बताइए कि जो है जो का संबंध किससे हो जाता है? तो यहाँ खरपतवारों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ फसल है। तो जो में कौन से खरपतवार जो है आपके लगते हैं? तो जो में जो आपके खरपतवार लगते हैं वो कौन से हो जाते हैं? तो जंगली जई हो जाती है। और कपास की बात करें तो कपास में क्या लगता है आपका? तो कपास में कंगनी लगती है। और सरसों की बात करें तो सरसों में क्या लगता है आपका? तो सरसों में आपका हुल लगता है। और तंबाकू में आपका क्या? गांठ लगती है, तो गठवा लगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 16 क्वेश्चन का। बात करते हैं 17 प्रश्न की। 17 प्रश्न आपका कि मधुमक्खियों द्वारा लीची के परागण में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? तो 35 से 40%, या 20 से 25%, या 15 से 20%, या 30 से 35%। तो कितनी आपकी परागण के लाभ में वृद्धि होती है? तो कम से कम आपकी 20 से 25%। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 17 क्वेश्चन का। 18 की बात करें, हरियाणा नस्ल किस प्रकार की आपकी नस्ल है? दूध की या आपकी दुईकाजी, भारवाही, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगी? हरियाणा जो हो जाएगी ये आपकी दुईकाजी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है 18 का। 19 की बात करें, 19 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर सही सुमेलित मिलाना है कि किस प्रकार से, एक तरफ सूची और दूसरी तरफ आपकी जो है दी हुई है। तो यहाँ पहले हम मिला लेंगे, फिर बाद में हम उसे मैच कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर अवरोधी है ये किसकी किस्म है? तो ये आपकी काबुली चना की हो जाएगी। तो आपका ए का क्या हो जाता है? सेकंड। तो सेकंड देख लो किस में है आपका, तो आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर समय से बुवाई करने पर, सॉरी एक मिनट इसे दोबारा देखेंगे ज़रा। तो अवरोधी का जो संबंध है तो वो किससे हो जाता है? तो अवरोधी का जो संबंध है तो इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब देखते हैं। तो अवरोधी का संबंध किससे हो जाता है? तो अवरोधी का जो संबंध है वो हो जाता है आपका किससे? तो वो आपका समय से बोने हेतु हो जाता है। और अगला हो जाता है आपका क्या? जो उदय है, उदय का संबंध किससे हो जाता है? तो उदय का संबंध हो जाएगा आपका किससे? विलंब बुवाई से। पूसा 67 किससे हो जाता है? तो पूसा 67 हो जाता है आपका किससे होता है? तो ये होता है आपका हरे रंग के दाने से। और के आपकी बचा तो काबुली से हो जाता है। K5 जो है जबकि काबुली की ही वैरायटी होती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है आपका कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्षारीय वर्षा, या जीवाश्म वर्षा, या क्षारीय और अम्लीय वर्षा, या अम्लीय वर्षा। जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब दोनों वर्षा जल के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? तो इनसे होता है अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 20 क्वेश्चन का।
21 क्वेश्चन की बात करें तो 21 क्वेश्चन आपका कि सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को नापते हैं तो टेंशियोमीटर के द्वारा या न्यूट्रोप्रोब मीटर के द्वारा या वीनोच के द्वारा या आपका वैल्यूमेट्रिक के द्वारा। तो जो सिंचाई की नालियां हैं उनमें जो फ्लो नापते हैं वो किसके द्वारा नापते हैं, तो वो आपके वी नोच द्वारा नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। और बात करें टेंशियोमीटर तो ये हो जाता है मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए आपका टेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है कि अंतरसरण का अभिप्राय क्या है। तो अंतरसरण का अभिप्राय क्या हो जाता है, तो वर्षा के पानी का एक होना या द्रव का एक माध्यम में प्रवेश होना या पानी का पौधों में प्रवेश होना या खेत से मतलब पानी का बाहर जाना। तो क्या हो जाता है, तो आपका इसका आंसर हो जाता है जो अंतरसरण का अभिप्राय है वो किससे हो जाता है, तो पानी का पौधे में प्रवेशन करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही 22 का। 23 है भारत में निम्न में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आम का, केले का, नारियल का या पपीता का। तो आपका किस में बताना है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो किसका होता है, तो वो आपका केले का होता है। ऑप्शन यहाँ बी हो जाता है सही आपका 23 क्वेश्चन का। 24 की बात करें, लखनऊ 49 प्रजाति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, सरदार, चित्तीदार या आपकी हफ्सी या इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका सरदार के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 24 क्वेश्चन का। बात करें 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है कि प्रक्षेत्र प्रबंधन का जो ध्येय होता है वो क्या होता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो सकल आय को अधिकतम करना या कुल लागत को न्यूनतम करना या कारकों के प्रयोग को अनुकूलतम करना या उत्पादन के विभिन्न कारकों को निर्धारित करना। तो क्या आंसर हो जाएगा, जो प्रक्षेत्र प्रबंधन का ध्येय होता है वो कारकों के प्रयोग को जो आप क्या होता है अनुकूलतम जो है करना हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाता है 25 क्वेश्चन का आपका सही। आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 है कि ताप लहर से तात्पर्य क्या हो जाता है। तो ताप लहर से आपका फसल के बीजों का अंकुरण होगा, परागण होगा या पौधों में प्रकाश संश्लेषण या पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता। तो क्या हो जाता है, तो इसमें आपकी जो फसल के बीज का जो है आपका अंकुरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का सही। बात करते हैं 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली जो प्रक्रियाओं की श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं। तो फोटोन या कार्बन पथ या अवक्रमण या दीप्तिका। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं को क्या श्रृंखला दी जाती है, तो ये दी जाती है आपकी क्या, तो कार्बन पथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 27 क्वेश्चन का। 28 की बात करें। 28 है कि पौधों में जो बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है तो हाइपोकोटाइल के कारण, हाइपोजियल के कारण या जड़ बढ़वार के कारण या मिट्टी में और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधों में जो बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका कौन से 28 क्वेश्चन का आंसर जल्दी देंगे आप, क्या हो जाएगा, तो हाइपोजियल्स के कारण। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन सही है। 29 की बात करें, जीवाणुओं का कौन सा समूह जो फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है। तो राइबोजियम्स या क्लाइस्ट्रीडियम्स या एजिटोबैक्टर या स्यूडोमोनास। तो जीवाणुओं का कौन सा समूह जो फास्फेट को क्या करता है, घुलनशीलता बढ़ाता है। तो किसकी बढ़ाता है ये, तो ये हो जाती है आपकी स्यूडोमोनास द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन है आपका कि गन्ने की बीज दर 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो कितनी डाली जाती है, तो आपकी 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है गन्ने की बीज दर होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 30 क्वेश्चन का। 31 की बात करें, गेहूं की CRA अवस्था होती है।
तो 10 से 15 दिन बुवाई के बाद, 20 से 25 दिन बुवाई के बाद, 35 से 40 दिन बुवाई के बाद, या 45 से 55। तो क्या हो जाएगा, तो 20 से 25 दिन बाद क्या हो जाता है आपका, तो गन्ने की बीज दर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 31 का। 32 की बात करें, कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है? सोयाबीन, मसूर, मटर, राई। तो कौन सी खेती है जो उतेरा खेती के रूप में जो है उगाई जाती है? तो वो हो जाती है आपकी, कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाती है आपकी मसूर। तो मसूर हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 32 का। 33 की बात करें, गायों की नस्ल या गायों की संख्या में भारत की जो है स्थिति क्या है? प्रथम, तृतीय, या आपका क्या हो जाता है, द्वितीय या चतुर्थीय? तो क्या हो जाएगा, गायों की संख्या में भारत की स्थितिता क्या हो जाती है? तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी क्या, तो द्वितीय हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 33 क्वेश्चन का। बात करते हैं 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है? गाय, बकरी, सूअर, भेड़। तो कौन सा हो जाएगा जो जुगाली करने वाला नहीं होता है? तो वो हो जाता है आपका क्या, सूअर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 34 का। 35 की बात करें, डाई मेथोड बहुत प्रभावशाली होता है। तो भून गवों के विपरीत, या फल मक्खियों के विपरीत, या माहू के विपरीत, या ये सभी। तो डाईमेथोएट जो होता है वो एक प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 36 की बात करें, जो फल मुख्यतः साधारण है, खनिज का, विटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, या इनमें से सभी का। तो फल जो मुख्यतः साधन है वो किसका हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका किसका, तो अब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बात करते हैं 37 क्वेश्चन। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ठंडक वाली फसलों से संबंधित नहीं है? फूल गोभी, गांठ गोभी, या भिंडी, या पात गोभी। तो कौन सी हो जाएगी, जो डंठल वाली फसल से संबंधित नहीं है? तो वो क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या, भिंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 38 क्वेश्चन की बात करें तो 38 क्वेश्चन है आपका कि 1 हेक्टेयर में जो फूल गोभी की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 500 से 650 ग्राम, या 800 से 1000 ग्राम, या 950 से 1050 ग्राम, या आपका 1000 से लेकर 1500 जो है ग्राम हो जाता है आपका। तो यहाँ फूल गोभी में जो गांठ गोभी होती हैं तो यहाँ कितनी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 500 से 600 ग्राम प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन ए सही है। 39 की बात करें, विटामिन B2 प्राप्त होता है पपीता से, केला से, या लीची से, या इन सभी से। तो विटामिन जो B2 है वो किससे प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है आपकी किसके द्वारा, केले में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 40 क्वेश्चन की बात करें, पाला जो नुकसानदायक है आम के लिए, लीची के लिए, या पपीते के लिए, या इनमें से सभी हो जाता है। तो पाला नुकसानदायक कौन सी हो जाती है? तो पालन जो आपके क्या हो जाती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 40 क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है आपका कि BAM क्या है? तो विषाणु, जीवाणु, शैवाल, या कवक। तो क्या हो जाता है आपका वैम का अर्थ, तो यहाँ पर हो जाता है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कवक हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है। बात करें 49 की, मानसून शब्द का किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन, अरबी, और फारसी, या ग्रीक। तो जो मानसून शब्द हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो किस भाषा से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आपकी किसकी, तो इनकी वजह से नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का। 43 की बात करें, कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है। जो कास्ट आयरन होती है उसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा 6, 2, 4 या 2.5 होता है। तो कितना हो जाता है, तो इसमें हो जाता है कितना,
तो आपका 2.1%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 63 का। 64 की बात करें, इंजन का BHP प्रदर्शित करता है, तो सिलेंडर में शक्ति या फ्लाइट पहिया में शक्ति या फ्रिक्शनल शक्ति या PTO पुलिस का मतलब पुलिस पर जो है शक्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 44 का आंसर हो जाएगा जो सिलेंडर में शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही है 44 का। 45 की बात करें तो जेलडाल विधि का प्रयोग करते हैं मृदा में संपूर्ण फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के, मृदा में कुल पोटास की मात्रा ज्ञात करने के, या कुल नाइट्रोजन ज्ञात करने के लिए, या कार्बन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाता है 45 का, तो यहाँ पर हो जाता है मृदा में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में जो है प्रयोग किया जाता है किसका, एल्ड्रान विधि का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का सही। 46 की बात करें, नॉरेन 10 एक बोनी प्रजाति हो जाती है, धान की, जया की, गेहूं की या कपास की। तो नॉरेन 10 किसकी हो जाती है, नॉरेन 10 हो जाती है आपकी गेहूं की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका 46 क्वेश्चन का। 47 की बात करें, निम्नलिखित में से जो है लागत का कारक है, लागत का कारक कौन हो जाएगा, तो बहुफसली कार्यक्रम और बीज बोन की विधियाँ, या निराई गुणाई करने के बाद जो है खाद देने का समय, या निराई गुणाई व खाद देने की प्रक्रिया। तो लागत का कारक क्या हो जाता है, तो लागत का कारक हो जाता है निराई गुणाई व जो खाद देने की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 47 का। 48 क्वेश्चन की बात करें, 48 क्वेश्चन है कि रिसेशंस फार्मिंग क्या है, तो असामान्य पारिस्थितिकियों में आंशिक उपज प्राप्त करना, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद जो है क्या हो जाता है फसल पैदा होना, या ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए जो शीघ्र बढ़ने वाली पौधों की खेती करना हो जाता है, या कृषि फसलों के बाद 2 वर्ष जो है 4 ग्राह रखना हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद जो है फसल पैदावार जो है करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 48 का सही। 49 की बात करें, बुंदेलखंड के लिए जो त्रिवर्षीय फसल चक्र है वो कौन सा हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर अरहर हो जाता है और प्रति गेहूँ तिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 49 का। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन है कि पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1980 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1990 के दशक में। तो जो पशुपालन के प्राथमिक कार्य जो क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, तो वो की गई थी आपकी, तो कहाँ से, तो वो हो जाती है आपकी, क्या हो जाता है 50 क्वेश्चन का आंसर, तो 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं 51 क्वेश्चन। 51 है कि वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं, तो 5 से 69 सेंटीग्रेड पे, 10 से 59 सेंटीग्रेड पे, 10 से 60 सेंटीग्रेड पे, 10 से आपका 79 सेंटीग्रेड। तो वीर्य को जो कितने तापमान पर रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है आपका क्या, तो यहाँ 5 से 6 79 किलोग्राम सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही 51 क्वेश्चन का। 52 की बात करें, गाय भैंस का औसत तापक्रम होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, या 101 फ़ारेनहाइट, या 103 फ़ारेनहाइट। तो गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 52 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो 101 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 55 की बात करें, निम्न में से कौन सा जो खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है, तो नरकुला, मोथा, या कनकोवा, या मुर्गी केस। तो कौन हो जाता है जो खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है मर्ग केस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आपका 53 का। 54 की बात करें, पादप रोग का कौन सा जो एक क्रम नहीं है, तो बीजों से क्या हो जाता है फैलने वाले, या पानी से फैलने वाले, मृदा से फैलने वाले, या हवा से फैलने वाले। तो कौन से हो जाते हैं पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है, तो यहाँ हो जाता है
आपका पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका 54 क्वेश्चन का। 55 की बात करते हैं। 55 क्वेश्चन है आपका, सैनिक कीट किस फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? तो उड़द को या अरहर को, मूंग को या धान को। तो जो सैनिक कीट होते हैं वो सबसे अधिक जो हानि पहुंचाते हैं वो आपके धान को पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आपका 55 क्वेश्चन का। अब आगे बात करें हम 56 क्वेश्चन की। 56 है कि भारतीय वैज्ञानिक ने अमेरिकी वैज्ञानिक से किस प्रकार के जो है आपका गेहूं की जाति का बीज प्रमाणित किया है? मध्यम जो है बढ़ने वाली तो आपकी क्या हो जाती है, बोनी प्रजाति हो जाती हैं, और लंबी आपकी जाति क्या हो जाती हैं, रोग मुक्त प्रगति हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आपका 56 क्वेश्चन का। 57 की बात करें, निम्नलिखित में से सोयाबीन से जो है संबंधित सम्मिलित नहीं है। तो 20% तेल होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, तो तेल है उसे अपने पास रखे रखो। दूसरा है आपका प्रोटीनर, और आपका तो यही हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे बात करें हम 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है कि कपास के बीज शोध के लिए जो है क्या सही नहीं है? तो आपका सही नहीं है कौन सा हो जाता है, तो एच सांद्र H2SO4 और आपका 70 cc 6 से 12 मिनट। तो क्या हो जाता है, बात करते हैं 59 क्वेश्चन, सॉरी 58 क्वेश्चन। तो 58 का आंसर क्या हो जाता है आपका, तो 58 का हो जाता है ए ऑप्शन, H2SO4 70 cc 6 से 12 मिनट में जो है कपास से बीज शोधन के लिए तैयार किया जाता है। आगे बात करते हैं 59। तो पानी में जो है किसकी पदार्थ के घुलनशील से जो है कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है, तो वो होता है आपका क्या हो जाता है, तो वो जो H+ आयन है वो पानी में किसी पदार्थ के घुलने से जो है होता है उत्पन्न। आगे बात करें 60, मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है। तो बलुई दोमट या आपकी मटियार दोमट या चिकनी दोमट या आपका चिकनी मटियार दोमट क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो है आपको लाइन अप दे दी है, आप वहाँ जाके देख लेंगे। आगे बात कर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 60 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका जो चिकिन जो मटियार आपका दोमट हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 61 क्वेश्चन की बात करें। 61 क्वेश्चन है कि कौन सा जो है सत्य क्या पूछा गया है, तो कौन सा सत्य, तो 1 मिनट यहाँ रुकेंगे ज़रा, अब देखते हैं तो कितना हो जाता है। तो पानी से जो आपको यहाँ से बात करते हैं हम आपका, तो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ तक, यहाँ तक बात करते हैं 62 क्वेश्चन। जैव क्षति क्या होती है? तो बीज की जो अधिकाधिक क्या हो जाता है, अधिकाधिक गहराई पर बोने से नहीं मतलब नष्ट होना, या बीज की खरपतवार अधिक जो है बीज होना, या विभिन्न जो है कीड़ों मकोड़ों व क्या हो जाता है जीवधारियों द्वारा जो जीव की क्षति हो जाती है और जीव का जमाव के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो 62 का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर 62 क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका, और जल्दी आप कमेंट में आंसर इसका बताएं क्या हो जाएगा 62 का। तो यहाँ हो जाता है विभिन्न कीड़ों मकोड़ों एवं जो जीवधारियों द्वारा इसकी क्षति की जाती है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा आपका 62 क्वेश्चन का। 63 की बात करें, फसल के दानों को जो पुष्टिकर बनाने में पौधे के तनों से जो आपके क्या हो जाता है संचित जो कार्बोहाइड्रेट का योगदान जो है मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बात करते हैं आगे 64 क्वेश्चन की।
64 क्वेश्चन है कि मक्का की जल मांग कितनी होती है। तो 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 2.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 26.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर और आपका डी हो जाता 12.3 जो है हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाता है, मक्का की जो आपकी दाब है वो क्या हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर 64 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आंसर जो है आपका क्या हो जाता है 64 क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाता है आपका 15.6 हेक्टेयर जो है से आपका क्या हो जाता है सेंटीमायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तो ए सही हो जाएगा। 65 की बात करें, धान की जो जल निधि प्रजाति प्रचलित है, तो जल भराव के लिए या स्थित भूमि स्थिति के लिए या शुष्क भू स्थिति के लिए इनमें से कोई नहीं। तो जल की जो जल निधि प्रजाति है वो क्या होती है, तो वो होती है आपका क्या, तो वो हो जाती है जल का भार खींचना। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 65 का। 66 की बात करें, धान की फसल में लेह जो है किया जाता है, तो जल हानि करने हानि कम करने के लिए जो है हो जाता है और खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जो है इनसे ही कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 66 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो 66 का आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, तो सी आंसर सही हो जाता है। ए और सी दोनों सही हैं। बात करते हैं 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, 67 क्वेश्चन है कि आलू की कौन सी जो प्रमुख बीमारी है, झुलसा, आपकी सफ़ेद गर्वी या पछेती झुलसा या तुलासिता। तो क्या हो जाता है आलू में, तो ये हो जाता है आपका क्या हो जाएगा 67 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो पछेती झुलसा जो रख देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 की बात करें, धान में खैरा बीमारी का कारण क्या हो जाता है, बीज जनित बीमारी या मृदा जनित बीमारी या पोषक तत्व की कमी या इनमें से कोई नहीं। तो धान में खैरा जो है आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ प्राइवेसी लग जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 68 का, तो 68 का ऑप्शन हो जाता है आपका क्या, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बात करते हैं 69 क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ प्लांट का प्रयोग उपयुक्त में से नहीं करना चाहिए। तो कंप्यूटर ऑफ पोटास का जो है प्रयोग, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 68 का, तो 68 का आपका सी सही हो जाता है। और आपका म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग किया जाता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है आपका, यहाँ आयोग ने नहीं माना है तो इसे डाउट में छोड़ देंगे। बात करते हैं 69 क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग उपयुक्त जो है नाइट्रोजन होता है, तो क्या हो जाता है गेहूं के लिए, धान के लिए या आपका चने के लिए या मूंगफली के लिए। तो क्या हो जाता है, तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका कोई पता नहीं है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे आपका 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है तो इसे आप एक बार गूगल से टाइप कर देख लेंगे। आगे बात करते 70, भारतीय गाय की औसत उत्पादकता क्या हो जाती है। तो गाय की जो आपकी भारत की क्या हो जाती है, गाय की औसत जो उत्पादकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाती है क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है आपका तो चने की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। 70 क्वेश्चन है कि भारतीय गाय की जो है औसत उत्पादकता कितनी हो जाती है। तो आपकी 817 ब्यांत या आपका 987 या 1275 या आपका 1527 किलोग्राम ब्यांत। तो क्या हो जाता है आपका 70 क्वेश्चन का आंसर, तो 70 का हो जाता है आपका, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1527 किलोग्राम जो है हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बी है ये आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 71, निम्न में से कौन सा मुख्य खनिज पदार्थ जानकर
की वृद्धि एवं नियंत्रण के लिए लिया जाता है। तो किस लिए लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका जो 71 क्वेश्चन है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी हो जाते हैं। बात करते हैं 70 निम्नलिखित में से किस विटामिन का जो सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र तो होता है, तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका 72 क्वेश्चन का आंसर तो आपका बी हो जाएगा सही, 72 का विटामिन बी बिक रही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। तो 73 क्वेश्चन आपका कि सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग आपकी 2 सप्ताह या 2 साल या 3 सप्ताह या 4 साल या आपका 5 साल। तो 73 का आंसर क्या हो जाता है? 73 का आंसर हो जाता है आपका 2 साल, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाता है। 74 की बात करें, बी पटेल किसकी कमी से होता है? जिंक की, फास्फोरस की, मोलिब्डेनम की या बोरोन की? तो किसकी कमी से जो बी पटेल है वो क्या होता है? किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर जो होता है ये होता है आपका क्या? मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका? ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 75 की बात करें तो आपका पात गोभी किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो क्या हो जाता है? जो पात गोभी में विटामिन है वो मुख्य स्रोत हो जाते हैं। तो विटामिन बी और इटालित जो है B6 और क्या हो जाता है जो विटामिन डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर 75 का आंसर क्या हो जाता है? तो ए आंसर हो जाता है कितना? 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन। तो 76 क्वेश्चन है आपका। तो 76 क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर 76 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पात गोभी का जो है वो मतलब क्या हो जाएगा? 60 ग्राम नाइट्रोजन 60-40 या आपका 100-60-40 या 120-60-40 या 150-60 और 40 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको कितने 76 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं। अब जो हम 30 क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे थे, अब 30 आपके नहीं होंगे। जो आपकी अरुण कात्याल की बुक है तो उसके MQC और सारांश के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, जिन्होंने चैनल कर देंगे। और तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 76 का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतनी बात करते हैं और तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।